भागे जह तह गाल बजावन लागे, जह तह गाल बजावन लागे। बांधो इन दोनों लड़कों को, जो दुष्ट राजा थे ना वैसे कहने लगे, बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने बाणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। जो दुष्ट राजा थे ना, मारो पकड़ो, कोई भागने ना पाए, इन दोनों लड़कों को बंदी बना लो और इस सीता को ले चलो। बाबा जी कहते हैं कि आपको भक्ति पसंद करे, अतः आसपास से आपके सामने विरोधी विरोध करने लग जाएंगे। भैया ये शादी का मामला ऐसा ही है, आपकी शादी आए कहीं से तो है ना, कोई ना कोई जरूर भांजी मारेगा। विरोधी विरोध करने लग जाएंगे। जब आप भक्ति की तरफ बढ़ोगे, मीरा को जहर पिलाया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, कीलों से जकड़ दिया गया, मोहम्मद साहब को हिजरत करनी पड़ी, बुद्ध को अपशब्द सुनने पड़े, महावीर स्वामी के कानों में कील ठोकी गई। जो भक्ति करता है ना, उसके साथ समाज अच्छा व्यवहार नहीं करता। भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन जब जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, तब तब एक वर्ग ऐसी घटना के खिलाफ बोलता है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। सभी ऐसे नहीं है कि सभी मौन धारण कर लें। कोई दुष्ट वक्ता रहे और सभी मौन धारण कर ले, ऐसा नहीं है। राम जी तो मौन है, विश्वामित्र जी मौन है, परंतु लखन जी के जो नेत्र हैं ना, वो लाल बन गए। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहा भी है, एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। सबके विचार, सबकी किस्मत अलग अलग होते हैं। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। ये जो कार्यक्रम है आप कल सुन लेंगे अपने नेट पर, YouTube पर रसीलानंद नाम से आप डालेंगे
RASILANAND, तो आपको ये कार्यक्रम मिल जाएगा। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली तो एक ही वृक्ष की है, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। स्थाई पकड़िए पहले। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। बस स्थाई को ध्यान रखो। बाजे वाले का जो पहला नियम है, वक्ता जो बोल रहा गाना उसका स्थाई याद रखो बस। बाकी पीछ डालते रहो। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। अरे एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है।
पर किस्मत जुदा जुदा है। पहाड़ एक होता है लेकिन उसके दो टुकड़े, एक पर्वत के दो टुकड़े, एक पर्वत के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन मूर्ति बुझता एक सीढ़ी में लगा, एक बन मूर्ति बुझता एक सीढ़ी में लगा, एक बन मूर्ति बुझता एक सीढ़ी में लगा। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। तो देखिए राम जी तो मौन है, विश्वामित्र जी चुप हैं, लेकिन वही राम के भाई हैं लखन, लखन से सहन नहीं हुआ। लखन जी लाल पीले हो गए। तो क्या हुआ है उसी समय, तेही अब शर सुनी शिव धनुहंगा, तेही अब शर सुनी शिव धनुहंगा, आय हो भगोकुल कमल पतंगा, आया हो भगोकुल कमल पतंगा। बाबा तात्विक की दृष्टि से कहते हैं कि जब भक्ति वरमाला पहनाए ना, तब एक वर्ग ऐसा उत्पन्न होगा कि आपका सबके सामने विरोध करेगा, और दूसरा अवरोध परशुराम यानी क्रोध आ जाएगा। ये दो काम हो जाएंगे, एक तो विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे, दूसरे क्रोध आ जाएगा। जब शादी के लिए जाए दुल्हा तो विरोधियों पर कान ना दे और दिमाग के अंदर क्रोध पैदा ना करे, तो भक्ति के साथ वरमाला पहनने से कोई रोक नहीं सकता। जब भक्ति वरमाला पहनाए तो क्रोध पर काबू रखना पड़ता है। अहंकार टूटे और क्रोध तपोवन को चला जाए तो भक्ति के साथ विवाह करने से कोई रोक नहीं सकता, संपूर्ण जोड़ी बनती है। तो जैसे ही परशुराम जी आए ना, जो दुष्ट राजा थे ना, थर थर कांपने लगे और अपने अपने माँ बाप के, अपने अपने दादी दादाओं के नाम बखानने लगे। महाराज हम उनके हैं। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जैसे ही परशुराम जी ने आगे को कदम बढ़ाया तो महाराज जनक जी ने आगे बढ़कर के मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा। जनक जी ने बातें बताई सारी, और जैसे ही जनक जी की बातों को सुनाना,
सुनत बचन फिर अनत निहारे। कौन? परशुराम। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अरे जड़ जनक बता, ये धनुष किसने तोड़ा? परशुराम जी को क्रोध आ गया। ओ जनक मूड जल्दी बतला, ये धनबा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अत्यंत शीघ्र बतला वरना उसको चौपट कर डालूंगा, और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। परशुराम जी आग बबूला हो गए। राम जी ने सोचा कि जनक जी असमंजस में है, मेरा नाम नहीं ले पा रहे, अब अपने दामाद का नाम कौन ले? क्योंकि सामने क्रोधी है, क्रोध इतना बड़ा हुआ है, और क्रोध के सामने तुरंत नहीं जाना चाहिए। अगर क्रोधी के सामने तुरंत चले गए तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा समय बिताइए। राम जी सोच रहे हैं मेरा नाम नहीं ले पा रहे, अतः विश्वामित्र जी की अनुमति से परशुराम जी के सामने खड़े हो गए जाकर के। उम्र में कितना फर्क है, वर्ण में कितना फर्क है। एक गौर है, एक श्याम है, एक क्रोधी है और एक सौम्य है। फिर विनम्रता से, सरलता भरे हुए मधुर वचनों से राम जी बोले, नाथ संबोधनो वंजनिहारा, नाथ संबोधनो वंजनिहारा। हो यही केहू एक दास तुम्हारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। राम जी ने हाथ जोड़ ली, कहा बाबा ये धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। परशुराम जी बोले, अरे राम तेरी भूल हो रही है, तू जानता नहीं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर ये लड़ाई। और सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु शमशोरी पुमोरा। अरे मूल राम तू जानता नहीं, सेवक तो सेवा का काम करता है, और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है ना, उसने तो दुष्टता का, शत्रुता का काम किया है, और वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान कट्टर दुश्मन है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी देख रहे थे दूर से, बाबा तो बहुत क्रोधी है और भैया तो बिल्कुल विनम्र है। ये मुलाकात गलत हो गई। अगर ये मुलाकात मेरे साथ होती ना तो दोनों की जोड़ी अच्छी बनती। और तुरंत जो है लक्ष्मण जी राम जी के और परशुराम जी के बीच में आके खड़े हो गए, और पहला शब्द ऐसा बोला जैसे कि जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। दोनों गरम गरम है। और क्या बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, और कबहु नया सुरस की न गुसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भग कुल केतु। हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन महात्मा जी आप तो कभी नाराज नहीं हुए। अरे छोटे से धनुष पर आप इतना नाराज हो रहे हैं, इस पर तुम्हारी क्या ममता है? और ममता शब्द संत के लिए बहुत बुरा लगता है।
लक्ष्मण जी कहने लगे सुनो बाबा, अरे हमने बालकपन में और दिए धनुष सैकड़ों तोरे, अरे पहले का बहु नकीलो जो आज मचाए रहे शोर। हमने बालकपन में दिए धनुष सैकड़ों तोर, पहले का बहु नकीलो जो आज मचाए रहे शोर। बचपन में अब नहीं तोड़ूं कियो प्रण मन में, तोड़े धनुष मैंने बचपन में अब नहीं तोड़ूं कियो प्रण मन में। मत क्रोध करो तुम स्वामी, मत बोलो वचन कठोर, पहले का बहु नकीनो जो आज मचाए रहे शोर। फरिशामत हमको दिखाओ, अपनों काम करो तुम जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा सुनो, तुम्हारे ऐसे वर्षे से हम डरने वाले नहीं हैं। ये फरिशामत हमको दिखाओ, अपनों काम करो तुम जाओ। ऐसे फरसावारे तुम जैसे फरसावारे मेरे डोले चालो, पहले का बहु नकीनो जो आज मचाए रहे शोर। हमने बालकपन में दिए धनुष सैकड़ों तोर, पहले का बहु नकीनो जो आज मचाए रहे शोर। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, ये कौन सी बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी? हमने धनुष बहुत तोड़े लेकिन कभी आप नाराज नहीं हुए, कब की बात करें? ऐसा था पिछले जन्म की बात करें। ऐसा था कि जब धरती पर पापी बढ़ गए, अत्याचारी बढ़ गए, तब परशुराम जी ने उन पापियों का वध किया। कैसे पापी थे वो? सहस्त्रबाहु जैसे पापी थे। ये सहस्त्रबाहु से दुश्मनी कब हुई? ऐसा था कि
परशुराम जी के जो पिता हैं जमदग्नि, जमदग्नि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। परशुराम जी के पिता हैं और उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, कामधेनु गाय है। तो उन्होंने एक भंडारा किया और उस भंडारे में संतों के लिए, राजाओं के लिए, भक्तों के लिए सबको निमंत्रण भेजा है। बहुत बड़ा भंडारा हुआ, सबको भरपेट भोजन दिया गया। तो सहस्त्रबाहु भी उस भंडारे में आया हुआ था। सहस्त्रबाहु अचंभे में रह गया कि एक महात्मा के पास इतना धन कहां से आया, इतना विशाल भंडारा कैसे किया। सहस्त्रबाहु ने पूछ लिया, बाबा ये आपने भंडारा कैसे किया। संत जो होते हैं ना, सरल स्वभाव के होते हैं, छिपाते कुछ नहीं। इसलिए कहा जमदग्नि ने कि भाई ये धन की बात नहीं है, मेरे पास कामधेनु गाय है। उस गाय के प्रभाव से ही ये भंडारा सफल हुआ है। सहस्त्रबाहु को लोभ आ गया और कहा बाबा ये गाय तो मुझे दे दो आप। जमदग्नि ने मना कर दिया, भैया ये देने की चीज नहीं है, ये सेवा की चीज है, इसे नहीं दे पाएंगे। सहस्त्रबाहु बड़ा दुष्ट था और उसने जाकर के रात्रि में जमदग्नि का वध कर दिया और उस गाय को ले आया। परशुराम को पता चला तो सहस्त्रबाहु के इतने टुकड़े किए फरसे से, तभी से उन्होंने दुष्टों से, सभी क्षत्रियों से नहीं, जो दुष्ट थे उन दुष्टों से बैर बांध लिया था। और बताते हैं कि 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो केवल दुष्ट क्षत्रियों को उन्होंने वध किया, जो आतंकवादी थे, जो दुष्ट थे, और उनके जो हथियार थे, उनके जो धनुष बाण थे, वो अपने आश्रम में रख लिए थे। देवताओं को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी परशुराम जी के आश्रम पर दुष्ट आ जाएं और परशुराम जी ना हो और इन हथियारों का प्रयोग कर दें, तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगी। ऐसे विशाल, ऐसे भयंकर हथियार थे, पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। इसलिए देवताओं ने धरती मैया को एक दुखियारी बनाया और शेष जी को बालक बनाया। जल्दी आजा भैया। शेष जी को बालक बनाया और परशुराम जी के यहाँ गोद में लेकर के भेज दिया है। दुखियारी जान करके परशुराम जी ने अपने आश्रम में रख लिया। खेल खेल में शेषनाग जी ने वो जो हथियार थे, वो जो धनुष थे, वो तोड़ दिए थे। तो उस बात को लखन कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु नासरे से कीन कुशाई। उस बात को लखन कह रहे हैं, आप कभी नाराज नहीं हुए, इतने धनुष तोड़े। दूसरा कारण,
दूसरा कारण यह है कि देखिए परशुराम जी ने एक बार वही धनुष, वही हथियार महाराज दशरथ के यहाँ रख दिए थे। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ राज ऋषि हैं, राजा भी हैं, ऋषि हैं, गलत प्रयोग नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जब छोटे थे तो खेल खेल में लक्ष्मण ने कुछ धनुषों को तहस नहस कर दिया था। तो उस बात को कह रहे हैं तब कोई नाराज नहीं हुआ था, कि तब तो कोई नाराज नहीं हुआ, इतने धनुष तोड़े हमने, इस छोटी सी धनुई पर आपको इतनी ममता कैसे है? अब तो परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले रेंगप बालक काल बस और बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, क्या तूने विश्व विख्यात शिव जी के धनुष को उन धनुहियों के समान समझ रखा है? इसका मतलब तोड़े थे। परशुराम भी कह रहे हैं ना, प्रमाण मिल रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समान, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु वेदित सकल संसार। उन धनुओं के समान तो विश्वविख्यात शिव जी के धनुष को समझ रहा है, यानी कि धनुष तोड़े थे। लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते कह दिया, बाबा बाबा लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। बाबा हमन तो यही जाना कि सब धनुष एक जैसे होते होंगे, हमें का वाल्मीकि के धनुषन में हूं भरी को होतो है, धनुषन में भी अंतर होता है। और सुनो, काछत लाभ जीर्ण धन तोरे, देखा राम नयन के वो। तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? राम जी ने तो इसे नया जाना था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया। बाबा राम जी का तो कोई दोष नहीं है, अब तो बेकार में नाराज हो रहे हैं। अब तो और ज्यादा क्रोध आ गया परशुराम जी को। बोले क्या बालक हुआ तुझे, और जो बात काटता जाता है, क्या न्यो तारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। अरे बालक तू जानता नहीं मुझे, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही। अरे बालक तू जानता नहीं मुझे, तू ये सोचता हो कि बालक पर प्रेम करेंगे, मेरे को प्रेम नहीं आता। लक्ष्मण बोले बाबा तो हम भी ये नहीं सोच रहे, आप भी गलती में मत रहो, हम भी इतने भोले नहीं हैं कि आपके सामने झुक जाएंगे, हम आपके सामने डर जाएंगे, हम भी इतने भोले नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो बाबा, अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, और हमने ही जहर निचोड़ा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करो आप, जो करना हो सो करो आपसे, वो धनुष हमी ने तोड़ा है। जो करना हो सो करो आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। जो करना हो सो करो आप।
ने कह दिया हमने ही तोड़ा है, बताओ क्या करोगे। परशुराम जी ने फरसा उठा लिया, बोले चितई परस की ओरा रेसट सुने स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? तुझे पता है इस फरसे ने कितनी छत्राणियों को सिंदूर विहीन कर दिया है? तू जानता नहीं अभी? बेहसे लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटवानी। बेहसे लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटवानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारो, पोने पोने मोहे दिखाव कुठारो। चहत उड़ावन ऊके पहाड़। लक्ष्मण ने कहा तुम बार बार भरोसा दिखा रहे हो ना, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो क्या? अपनी ये मान लिया हम घबरा जाएंगे? हम क्षत्रिय हैं बाबा, सुनो हमारे यहाँ की मर्यादा भी है, हम क्षत्रिय हैं। हम ब्राह्मण पर, हम गाय पर, हम साधु पर, हम हरिजन पर, हरिजन भगवान के आदमी पर हथियार नहीं उठाते। ये हमारे यहाँ की मर्यादा है बाबा। और आपको वीरता देखनी है ना, तो ये तिलक मिटा दो, जने उतार के रख दो, फिर होगा मुकाबला। और देखना सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। इतना सुनते ही परशुराम अब तो आग बबूला भड़क गए। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी फरसा। अरे कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चुकाएगी फरसा। सभी सभा की तरफ देख करके बोले ये बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण जीवन रखता है। फरसा उठा लिया है। राम जी ने सोचा बात बिगड़ सकती है, क्योंकि गरम गरम मिल गए, जरूर भड़ाका हो जाएगा। और राम जी दोनों हाथ जोड़ करके बीच में खड़े हो गए आकर के। बोले बाबा ये तो मेरा छोटा भाई है। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, इसके मुंह में दूध है। परशुराम जी बोले राम तेरी भूल हो रही है, तेरे भाई के मुंह में दूध नहीं है, जहर है। मेरी जिंदगी में ये पहली घटना है कि इतना छोटा बच्चा मेरे सामने कहा सुनी कर रहा है। तू इतना धीर है, तू इतना गंभीर है, विवेकी है, लेकिन तेरा भाई टेढ़ा है, विकृत है। लक्ष्मण जी फिर बीच में आ गए। बोले फिर तो बाबा मैं तुम्हारा शिष्य बनने लायक हूं ना? भैया तो सरल हैं और मैं टेढ़ा हूं, आपके कदमों पर चल रहा हूं। महाराज आपको हथियार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटि कुलेश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। महाराज बात धनुष बाण ये कुल्हाड़ी बेकार रखते हो आप,
क्यों? क्योंकि अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका खुट्टल है, हरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। और क्या बोले? हम छुई मुई के, हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। हम उस माई के लाल नहीं तो हौवे से डर खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। आपकी बाणी के समक्ष कोई शस्त्र नहीं है। ये शस्त्र तो बेकार है, आपकी बाणी ही हथियार का काम कर रही है। और बात भी सच है, समाज में कितनों की बाणी ऐसी होती है कि दिया सलाई की जरूरत नहीं पड़ती, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कठोर, ऐसा भयंकर बोलते हैं कि ऐसे लोगों से भगवान ही बचाएं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल। बहुत से लोग सचमुच खराब बोलते हैं, बोलने की भी एक कला होती है। शब्द बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए व्यक्ति को। आप जानते हैं आंख से निकला हुआ आंसू, आंख से निकला हुआ आंसू, मुंह से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली गोली, ये कभी वापिस नहीं आते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। परशुराम जी क्रोधित होके बोले, अजी विश्वामित्र जी देखो तुम्हारे चेले कैसे हैं, एक मुझे बार बार शांत करता है और एक बीच में आकर के मुझे क्रोध कर गिला देता है। राम जी बोले बाबा ये मेरा छोटा भाई है, और बाबा तुम जानते हो अब बालक कोई बोल जाए तो बड़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बड़े उस पर ध्यान नहीं देते बाबा। और फिर लक्ष्मण ने क्या बिगाड़ा है, अपराधी तो मैं हूं ना, मेरा मस्तक आपके सामने झुका है, जो भी सजा देनी आप मुझे दीजिए, जो निर्णय करना है वो आप करिए। लक्ष्मण तो बालक है, उसे क्षमा कीजिए। राम जी समझा रहे थे, अब इतने में क्या हुआ, फिर से लक्ष्मण ने मस्करी मार दी। बोले बाबा तुम बार बार हमको समझा रहे हो,
अपराधी तो तुम हो साहब, सब बिगाड़ने आए हो, अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, सब बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला, भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला। बाबा आप अपराधी हो, हमें दोष दे रहे हो, और सुनो तुम्हें कौन नहीं जानता। अब के तो लक्ष्मण ने इतनी कड़वी बात कह दी, अब के सहन होगी नहीं। जाने सब संसार कियो जो सुजस तुम्हारो है, जैसो तुमने करवाए ना, सब संसार जानता है, सब लोग जानते हैं। जाने सब संसार कियो जो सुजस तुम्हारो है, जाई परसा से तुमने अपनी माँ को मारो है, जाई परसा से तुमने अपनी माँ को मारो है। तो भैया परशुराम जी परसा लेकर के दौड़े, भड़क पड़े, लेकिन फरसा ऊपर उठा के हाथ किया, हाथ ऐसे रह गया, नीचे को नहीं गिरता, फरसा नीचे को नहीं आ रहा है। परशुराम कहने लगा, अरे फरसा तू कुंठित क्यों हो रहा है, अरे नाराज क्यों हो रहा है, और मेरे लिए इस बालक के प्रति प्रेम क्यों आ रहा है हृदय में। लक्ष्मण बोले, बाबा बिल्कुल झूठ, आप और प्रेम मैच नहीं खाता है, मेल नहीं मिलता। बाबा केवल क्रोध आता होगा, आपको प्रेम कहां है आपके पास। राम जी फिर से बीच में आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, बाबा करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मोने ज्ञानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी। राम जी ने कहा, बाबा आप तो बड़े सम हो, शीलवान हो, धीरवान हो, ज्ञानी हो, देखो दूसरे को शांत करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। राम राम गल्ले बीच खेतम पल्ले, किसान को खेत भूबिरो है और तुम निकल के आ रहे हो, और किसान ने देख लिया तो क्या करेगा, डंडा लेके भागेगा ना तुम्हारे पीछे। हाँ, मेरा खेत में रास्ता डाल रखी है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए ना, पास आए, तो हाथ जोड़ के कर लो, राम राम जी। राम राम तो लेगा वो, और जब राम राम इतनी दूर से लेगा, फिर पास तक आएगा ना, सोचता हुआ आएगा, आदमी तो भलो है, गलती तो नहीं करे यार, कोई जल्दबाजी हुई, इसलिए राम राम कर ले और बीच खेत में पल्ले। राम जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और
इसी वार्तालाप के बीच में क्या हुआ कि राम जी ने जो अपनी चादर ओढ़ रखी ना, पीतांबर था ना, ऐसे था छाती पर, और वार्तालाप में वो छाती से हट गया, और जैसे छाती से हटा ना तो परशुराम की दृष्टि छाती पर पहुंच गई, और राम जी की छाती पर भृगु ऋषि ने जो पैर की ठोकर मारी थी, लात मारी थी, उसके निशान छपे हुए थे। परशुराम जी ने देख लिए, तो परशुराम जी की जो बुद्धि के दरवाजे जो बंद थे वो खुल गए, और उन्हें पहचान हो गई ये तो ब्रह्म है, और जो हाथ मारने को उठे थे वो जुड़ गए। परशुराम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बोले राम मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा कीजिए, और ये मेरे पास विष्णु धनुष है, इसे आप लीजिए, क्योंकि मुझे तप करने के लिए जाना है। अब तक मैं संभाल रहा था इसे, आपके इंतजार में था। और जैसे कंधे से वो विष्णु धनुष उतारा, धनुष अपने आप राम जी के हाथों की तरफ खिसकने लगा है। परशुराम जी बोले राम एक काम कीजिए, इसकी डोरी चढ़ा दो, तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हैं। राम जी ने डोरी चढ़ाई, और परशुराम जी वहां से तप करने के लिए जंगल में चले गए। इधर फिर से उस इतने जो है वार्तालाप के बीच में जो दुष्ट राजा थे ना, वो एक एक करके सब निकल गए, सब भाग गए। फिर से जनकपुर में आनंद हो गया, खुशियां छा गई हैं, और महाराज जनक जी चिट्ठी भेजते हैं, कहां? अयोध्या के लिए। और दो दूत चिट्ठी लेकर के महाराज दशरथ के यहाँ आए, और कहते हैं महाराज पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। राम लखन और करबर चिट्ठी, रह गए कहते न खाटी मीठी। दूत कहते हैं